बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। मुख्तलिफ़ ख़बरें और अमेरिका ईरान के आखिर मुआहदा हो चुका, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार। दूसरी तरफ नाज़रीन, बाद सीनियर सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी से इन्हें लाने वाले इनकी कारकर्दगी को कारागरी कह रहे हैं और मुल्क को में जो जारी बहरान से ख़त्म करने के लिए इमरान खान से राब्ते किए जा रहे हैं। इमरान खान को पेशकश की जा रही है कि आप हुकूमत को थोड़ा सा चलने दें, अगले इलेक्शन साफ शफाफ होंगे और आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन जेल में बंद, अडयाला जेल में कैद इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है, मैं डील करके किसी खुफिया मुआहदे के तहत, जैसे नवाज शरीफ की सऊदी अरब ने गारंटी दी थी और वो रिटर्न एग्रीमेंट करके चले गए थे, और बाद में कमर जवेद बाजवा ने उन्हें लंदन भिजवा दिया था एक एफिडेविट पर 50 रुपये, वो मैं नहीं करूँगा। इमरान खान की बहनों ने कहा है कि इमरान खान को जब तक ज़ाती मौलजीन से चेकअप नहीं कराया जाता, फैमिली की मुलाकात नहीं करी जाती, वो अपनी आइनी सियासी कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे, जिस पर तरीक़े इंसाफ की लीडरशिप ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि उनका मकसद इमरान खान की रिहाई है। यकीनन 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इमरान खान के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इमरान खान का मोराल जेल में, डयाला जेल में कैद तन्हाई में 10x12 के सेल में पहले से ज़्यादा मजबूत है, और उसकी हिम्मत और जद्दोजहद पहले से ज़्यादा मजबूत है। इस सिलसिले में सुहेल अफरीदी ने कहा है कि वो वफाक के साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करेंगे जब तक इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इसीलिए बजट में उन्होंने कहा है कि हमने वफाक से कोई भी मदद देने के लिए इनकार कर दिया है। सबसे पहले वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, उसका चेकअप किया जाए। मुल्क में बाद आइनी माहिरीन का कहना है कि बजट के बाद एक बहुत बड़ी महंगाई आएगी, यहाँ तक कि हुकूमत ने सिर्फ 74 रुपये पेट्रोल में कमी की, जिसकी पेट्रोल की कीमत 255 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, जबकि हाई ऑक्टेन की अशराफिया को, लीड कैप्चर को, जो हवाई जहाज़ों पे जाते हैं, जो मर्सिडीज़ BMW कीमती गाड़ियाँ लेते हैं, उनमें 200 से ज़्यादा बचत करके ये बता दिया है कि मुल्क अशराफिया का और 25 करोड़ आवाम जो बुनियादी हकूक़ से महरूम है। किसान की जो गंदम और कपास के साथ हाल हुआ है, जो 70% पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क था, किसान इस वक्त सीखता है, और किसान रहनुमा कह रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरान रहे तो पाकिस्तान में कहत ज़्यादा आ जाएगा। पाकिस्तान में सब्ज़ी और दालों की, पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद रोज़मर्रा की अशियों में कीमत में कमी ना करवाने में हुकूमत नाकाम रही, और हुकूमत को कहा जा रहा है कि वो शराफिया की बजाय वो शुगर मिल माफिया को, एलीट कैप्चर को, वो एप्टमा को नवाजने के साथ साथ गरीब आदमी को तालीम और सेहत दे। बढ़ती हुई मुल्क में महंगाई, गुर्बत और पसपाई की वजह से लोग इस मुल्क से छोड़ कर जाना चाह रहे हैं। बड़ी पैमाने पर पाकिस्तान के डॉक्टर्स, इंजीनियर, IT एक्सपर्ट और लेबर मुल्क से बाहर जा रही है, और पाकिस्तान इस वक्त 60 साल से सबसे कम इन्वेस्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना ही मुनासिब नहीं समझता। वो समझते हैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन की हुक्मरानी नहीं है, और सरकारी अदारे हर बिजनेसमैन को करप्शन पर मजबूर करते हैं। अगर कोई करप्शन ना दे तो उन्हें जुर्माना किया जाता है। इस सिलसिले में दर्जनों सरकारी अफसरान से पूछा, उन्होंने कहा कि एक महकमे एक भी फ्लोर मिल लगाते हैं तो 8-10 महकमे हर साल महीने जगह टैक्स लेने, यानी कि मुबैना रिश्वत लेने पहुंच जाते हैं। ऐसे में नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान उनको लाने वाले आजकल गहरी सोच में है कि इन हुक्मरान से जान कैसे छुड़ाई जाए, जबकि मुल्क की माशी सूरत हाल और अमेरिका के साथ होने वाले मामलात में पूरी तरफ से दुनिया में ये बात की जा रही है कि जैसे ही चकवाल में CTD ने एक मासूम हानिया बच्ची जो 9 साल की थी उसे मार दिया, यहाँ इंसानों की कीमत ही नहीं रही। ताकतवरों को इतना फ्री हैंड दिया गया है कि वो गरीब के खून को भी नहीं समझते। क्या पाकिस्तान में? और दूसरी तरफ बदकिस्मती देखेंगे, मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने असम्बली में तकरीर करते हुआ है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने बानी पाकिस्तान, जिन्होंने अपनी बीमारी छुपाई रखी कि नेहरू को पता ना चले और पाकिस्तान बन जाए, उन्होंने कहा कायदे आज़म के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर भी लगनी चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए कि कायदे आज़म वो लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया।
उनकी बहन को गद्दार करार दिया गया, मोहतरमा मरहूम अल्लाह दर्जात बुलंद करे फ़ातिमा जना को। अब ये कह रहे हैं कायदे आज़म की साथ इमरान नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई जाए। क्या इसलिए तस्वीर लगाई जाए कि इन्हें ज़ियाउल हक ने सियासत में लाया? क्या इसलिए लगाई जाए कि जब भी मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त आया, ये डील करके कभी जद्दे चले गए और रॉयल फैमिली के मेहमान रहे और इधर उनके कारकुन जेलों में सड़ते बलते रहे, और दूसरी दफ़ा कमर जुवेद बाजवा एक्स आर्मी चीफ से मुलाकात करके चले गए, और तीसरी तरफ इमरान खान जो उसने इस मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट में, जिसने 3 शौकत खानम हस्पताल बनाए, उसे जेल में कैद तन्हाई में रखा है। और इमरान खान की कायदे नोट पर तस्वीर लगाना ऐसे ही होगा जैसे मुल्क की बर्बादी का ऐलान करना। ये तो कल को खुदा न खास्ता ये कोई नामुमकिन है कि यकीनन कायदे 5,000 के नोट पर कायदे आज़म के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये तो हर घर में घुस जाएंगे और साडा नवाज शरीफ ताड़े घर है और उसका 5,000 का नोट लूट लेंगे। इस मजाक पर सोशल मीडिया ने सख्त तनकीद की है कि कभी ये अजीब कानून साजी करते हैं, कभी ये कहते हैं टेली कम्युनिकेशन को जिसके मर्जी चाहे टेली कम्युनिकेशन जो अरबों रुपए कमीशन देते हैं और उसके घर खंबा लगा लिया जाए या टावर लगा लिया जाए। अगर को आप घर के मालिक का इनकार करेंगे तो 5 करोड़ आपको जुर्माना होगा, बेशक 5 करोड़ के घर की कीमत ना हो। ये बचगाना मुतालबा के कायदे आज़म की तस्वीर लगाना, इस पर सोशल मीडिया में नून लीग पर सख्त तनकीद की जा रही है। लेकिन नून लीग जानती है कि वो ना आवाम के वोटों से आई, ना आवाम की सपोर्ट उसे हमायत है। आवाम में उनके खिलाफ ना सिर्फ फासला बढ़ चुका बल्कि नफरत और गुस्सा लावे की तरह पक रहा है। लेकिन पंजाब में इंसानी हकूक़ की पामाली और गिरफ्तारियाँ और छापे गिरफ्तारियों ने मुल्क में लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम कर लिया। अदलिया इंसाफ करने की पोजीशन में ही नहीं रही 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद, और अब 28वीं तरमीम भी लाई जा रही है जिसकी नून लीग ने यकीन दहानी करा दी है। और पीपल्स पार्टी को अब कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत तब मिलेगी आपको और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन तब लड़ सकोगे जब 18वीं तरमीम NFC अवार्ड लोगे। जैसे सेल अफरीदी ने वफाक को पैसे देने से इनकार कर दिया, उस पर हुकूमत के हलकों में तशवीश पाई जा रही है। कभी कहते हैं गवर्नर राज लगा देंगे, कभी क्या कह रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में जब भी लगा कोई बड़ी तब्दीली आई तो अवामी राज लगेगा, आपके मुंतखब नुमाइंदे मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और तब ही मुल्क की तरक्की की पटरी पर चलेगा। इन्होंने तो मुल्क को तबाही के दहाने खड़ा कर दिया है। इस मुल्क में एक्सपोर्टर हो, इम्पोर्ट आपकी एक्सपोर्ट आपकी ना होने के बराबर रह गई है और मुल्क दिवालिया होने के करीब है। बार बार पेट्रोल पर लेवी, बिजली पर मुख्तलिफ टैक्सेस 10 से ज़्यादा लगाकर आवाम पर महंगाई का और गैस पर बोझ कर दिया। लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग बिजली और गैस की जारी है और गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद सब्जियाँ, दालें, रोज़मर्रा की चीज़ें, आटों में कमी ना आने पर आवाम सीख पा है। नादिर नब आ जाते हैं पाकिस्तान का सालिसी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जिसमें रशिया और चीन का कलीदी किरदार है, अहम मोड़ पर आ चुका है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमेरिकी नायब सदर से मुलाकात मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी ख़त्म करने और अमन के कायम करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली कोशिशों कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। और इसमें चीन और रशिया का कि अमेरिका ने 2-3 दफ़ा ईरान के ख़िलाफ़ UNO में जाए तो चीन और रशिया ने उसको वीटो कर दिया, इसलिए अमेरिका अपने हदफ पर कामयाब नहीं हो सका। ना ईरान में अपनी फ़ौज उतार सका, ना ही बनाए हुर्मत खाली करा सका, बल्कि इसराइल बार बार लेबनान पर हमला करके हुकूमत के लिए तशवीश की जा रहा है। और ईरान ने कहा कि लेबनान पर गज़ा पर हमले बंद ना हुए तो इसराइल पर पूरी ताकत और हिकमत से हमला किया जाएगा और नेतन्याहू के खात्मे और इसराइल के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अब आ जाते हैं मशरक़ वस्ता में कशीदगी को ख़त्म करने के लिए चीन, रशिया और पाकिस्तान के किरदार के असबाब नज़र आने लग पड़े हैं और इसमें कतर का भी कलीदी किरदार है। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी को ख़त्म अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की जाने वाली कोशिशें दिखाई दे रही हैं, जिसमें कतर ने आखिरी डिप्लोमेसी जो अच्छे अंदाज में की और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डेडलॉक था उसको ख़त्म किया, उनका किरदार भी कलीदी है। इस पर फाइनेंशियल टाइम ने भी एक तफसीली खबर शाये किया है जिससे पता लगता है कि कतर के लोगों ने डेडलॉक ख़त्म किया और पाकिस्तान में भी नुमाया कर दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले आर्जी अमन मुआहदे के तहत आज स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात होंगे। इस इंतहाई अहम और बड़े इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फार्म 47 वाले मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं।
जहां सरकारी माल पर खूब ऐशे की जा रही हैं, लेकिन इस पे पाकिस्तान की हुकूमत और फील्ड मार्शल का किरदार की तारीफ ना करना हक़ाइक़ से चशमपोशी होगी। पहुंच चुके हैं जहां वो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले अहम मुज़ाकरात का हिस्सा भी बनेंगे, जबकि इलेक्ट्रिक सिग्नेचर दोनों के अमेरिका और ईरान के सदर मसूद पकचाई और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से हो चुकी है। इनके साथ एक आला सतह सरकारी वफद फील्ड मार्शल आसम मुनीर भी मुज़ाकरात में शामिल होने की खबरें हैं। मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका के नायब सदर JD वैंस से भी मुलाकात हुई है। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, अमेरिकी नुमाइंदा खसूसी स्टो विटकॉफ और जैरड किशनर से भी मौजूद थे। स्विट्ज़रलैंड के वजारत ख़ारजा ने पाकिस्तान वफद की आमद पर इस्तकबालिया पैगाम भी जारी किया है और इसमें तुर्की और मिस्र का किरदार भी, कतर का किरदार को भी कलीदी करार दिया। अमेरिकी तरफ से अमेरिकी नायब सदर JD वैंस, सदर ट्रंप के करीबी साथी और नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरान डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरड किशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड के शहर बिर्गन स्टॉक में मौजूद हैं। दूसरी तरफ ईरान का वफद भी आज मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका है, जहां स्विट्ज़रलैंड हुकूमत के वजारत ख़ारजा ने अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस वफद की सरबराही बाकर कालीबाफ कर रहे हैं और इसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची, जो बड़ी मुतबराना गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी सलामत और कौमी सलामती के अहम अहदेदार अली बाकरी, मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासर हिम्मती, काज़म में गरीब आबादी और इस्माइल बकाई जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस और स्विट्ज़रलैंड में होने वाले कबल मीडिया से गुफ्तगू करते मुज़ाकरात में बारे में अपनी उम्मीद की है। ताहम ईरान ने कहा है कि ये जंग बंदी लिबनान भी मशरूत है, ये नहीं हो सकता इसराइल वहाँ पर हमला करे और ईरान खामोश रहे। उन्होंने कहा हम खित्ते में अमन चाहते हैं, दुनिया में अमन चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू की खिलाफ वर्जियाँ अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, अपने दोस्त नेतन्याहू को रोकेगा, जिस पर चंद रोज़ कबल अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने नेतन्याहू को फ़ोन करके कहा कि आप दुनिया में तबाही की तरफ ले जा रहे हो, अमेरिका अब मज़ीद जंग का मुकम्मल नहीं हो सकता। और अमेरिकी अवाम ने भी इस जंग का ट्रंप से निकलने का कहा है, जिससे ट्रंप बाइज़्ज़त तरीके से जा रहा है। इसीलिए वो बार बार पाकिस्तान और कतर को बीच में डाल रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जब चीन के दौरे पर गए तो GD पिंक ने, जो उनके PG पिंक है, प्रेसिडेंट ने कहा था कि दुनिया में अमन कायम किया जाए और सफारती सतह पर मसाइल का हल निकाला जाए, जंगी मसाइल से कभी भी हल नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नजम सेठी ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि इमरान खान को फिर दोबारा रिहाई की पेशकश की जाएगी और ये पेशकश होगी कि इमरान खान बैरून मुल्क जाए लेकिन सियासत में हिस्सा ना लें। इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा सकता है, फैमिली से मुलाकात भी उन्होंने कहा जल्द हो जाएगी। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं और बाज़ और दीगर सहाफ़ी भी इस पर कह रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरान ये समझ चुके हैं कि जब तक PTI का पुरअमन एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के नहायत करीब रहने वाले, उन्होंने कहा पहले भी इमरान खान को 4 ऑफरें की गई थी और इमरान खान ने कहा था मैं किसी भी कीमत पर अपनी पाकिस्तान की अवाम को 3 साल कैद में, कैद तन्हाई में रहकर, हर किस्म के जुल्म और सितम बर्दाश्त करके, कैदी के हकूक़ ख़त्म करके मैंने जद्दोजहद की है पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए। पाकिस्तान की अवाम को एक ऐसा सूरज तुलू होगा जिसमें जमहूरियत मजबूत होगी और सरकारी अफसरान अपने का दिए गए आइन में दायरा इख्तियार में रहेंगे, किसी को दूसरे के मामले में इंटरफेरेंस नहीं और इंतकामी कार्रवाइयों का खात्मा होगा। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यास्मीन राशिद, जिन्हें 10 साल मजीद सज़ा सुनाई गई, उमर सरफराज चीमा को भी सज़ा सुनाई गई। यहाँ 9 मई के केस में गाड़ियाँ जलाने पर ये कैसा केस है नाज़रीन कि यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, चौधरी आज़ाद चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, सनम जवेद और दिगर एक ही वक्त में 5-5 जगह पर मौजूद थी और उस पर इनको सज़ाएँ तकरीबन 100 साल या 50 साल से ज़्यादा सज़ाएँ सुना दी गई है। लेकिन इसके बावजूद यास्मीन राशिद ने कहा है कि हम इमरान खान का साथ नहीं रखेंगे। याद रखें कि 9 मई के बाद जिसने तहरीक इंसाफ छोड़ी, इमरान खान का साथ छोड़ा, उसको 9 मई के मुकदमात में ना सज़ा दी गई, ना गिरफ़्तार किया गया। ये जुल्म व सितम की रोशन कभी तो अब बंद होगा। दूसरी तरफ अलीमा खान ने कहा है कि हम इस मंगल को फिर जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते यकम से छुट्टियां हो रही हैं, जिस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सलमान अकरम, राजा महमूद खां अचकज़ई, अपोजिशन लीडर राजा नासर अब्बास और जुनैद अकबर खां और शाहिद खटक ने कहा है कि इमरान खां को अगर जल्द रिहाई ना की गई तो सियासी जद्दोजहद और आइनी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इमरान खां रिहा नहीं होते। नाज़रीन, एक मुस्लिम लीग के लीडर ने पाकिस्तान की तारीख को मसक कर दिया और शर्म आनी चाहिए कि हम कायदे आज़म के साथ किसी भी सियासी लीडर को बुलाया। नवाज शरीफ वैसे काबिल एहतराम है, 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन वो ज़ियाउल हक की छतरी में जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई थी, उस दौर में सियासत में आंख खोली। 2 दफ़ा डील करके मुल्क से गए। इलेक्शन में वोट को इज्जत दो की बजाय वोट को ज़िल्लत दी। 8 फरवरी 2024 में जिसमें PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इमरान खां के हमायत पर लोगों को 200 सीटें दी गई। उस चोरी के मैंडेट पर उनके भाई वज़ीर आज़म और साहबजादी वज़ीर आला है, उन पर मुस्लिम लीग नून पर सोशल मीडिया पर सख्त सीखा है कि ये बंदे ने कायदे आज़म के साथ नोट पर तस्वीर लगा कर पाकिस्तान के आइन से बगावत की है। ऐसे लोगों को अपनी लिमिट में रहना चाहिए और अपनी सियासी वफादारी निभाने के लिए मुल्क के आइन और कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा ये कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के 5000 के नोट पर कायदे आज़म के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर, ये पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम नामुमकिन होने नहीं देंगे। इस सिलसिले में नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रुकन और पंजाब असम्बली का 5000 रुपये के नोट पर नवाज शरीफ तस्वीर लगाने का मुतालबा सामने आया, जिसे मज़क्का है, हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक करार दे रही है अपोजिशन जमातें और गैर जानिबदार हलके। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली अरशद मलक नाम के MPA ने, पता नहीं ये फार्म 47 वाले हैं 45 वाले ने, मैं जानता नहीं हूँ, 5000 रुपये के नोट पर नवाज शरीफ की तस्वीर भी लगाने का मुतालबा कर दिया है। पंजाब असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के MP अरशद मलक ने मुतालबा किया कि 5000 के नोट पर नवाज शरीफ की तस्वीर भी होनी चाहिए। अरशद मलक का कहना था कि 5000 के नोट पर कायदे आज़म के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर भी होनी चाहिए। रुकन असम्बली का कहना था कि नवाज शरीफ ही है जिसने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामज़न किया। नाज़रीन, 81 में ये वज़ीर ख़जाना बने, 85 में ये गैर जमाती इलेक्शन में जिसमें जमहूरियत का कत्ल हुआ वज़ीर आला बने। सबसे पहले मोहम्मद खान जुनेजो को इन्होंने दगा दिया 88 में जब हुकूमत गिराई गई। 2-3 दफ़ा इन्होंने 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की। एक दफ़ा काला कोट पहन के मजाक के जमहूरियत के खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे, उनके खिलाफ अदालत में गए। ऐसे शख्स को नवाज शरीफ साहब काबिल एहतराम है, इमरान खां भी, जरदारी साहब भी और दीगर जमातें भी, लेकिन पाकिस्तान के नोट कायदे आज़म के साथ तशबीह देना यही है कि नाज़रीन, आसमान को हाथ लगाने की कोशिश करना, कहाँ कायदे आज़म और कहाँ डिक्टेटरों की बाकियात, इस बात पे शर्म करनी चाहिए। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह नाम के वज़ीर आला जो इलेक्शन हार गए थे, सॉरी वज़ीर मशीर हैं वज़ीर आज़म के, हमारे पुराने दोस्त हुआ करते थे, आजकल तकब्बर और ताकत के नशे ने इन्हें बता दिया कि जैसे इन्होंने अपोजिशन में नहीं जाना। हालांकि इनकी बालें भी काटे गई, बुआमें भी काटी गई, लेकिन ये इन्होंने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत बुरी तकरीर की थी, क्योंकि मरीम मेरी लीडर है, बहन है, काबिल एहतराम है, वज़ीर आला है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन खुद मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवाया था जिसमें मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नामुनासिब अल्फाज कहे गए थे। वफाक के राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वफाक के साथ मीटिंग में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का तामुन बड़ा मुस्बत रहा। हर मामले में उन्होंने कानून के मुताबिक बात की और अपने सूबे का हकूक़ का भरपूर दफा किया। तो उसी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को आप के वज़ीर आज़म मिलने नहीं देते। अपने लीडर बानी पीटी इमरान खान जिसकी जेल अडयाला जेल पिंडी में है, पंजाब में आती है, तो राना साहब इस पर भी थोड़ा सा कोई किरदार अदा करें। इसके बाद मिफ्ता इस्माइल जो खुद मुस्लिम लीग नून के वज़ीर ख़जाना रहे, उनका कहना है जैसे 1 पेज इनको मिला है, यानी कि मुस्लिम लीग को मिला है, तारीख़ में किसी को नहीं मिला। ये हुकूमत तो काम ही नहीं कर रही, वो ताकतवर हलके ही अदलिया को कंट्रोल कर रहे हैं, अवाम को, सहाफ़त को और इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं। ये 1 पेज तो मिसाल ही नहीं है, बल्कि डिक्टेटर को खुद भी अपना वज़ीर आला बनाए तो वो इस तरह उसे वफादारी नहीं कर सकता। इस पर मिफ्ता इस्माइल कहते हैं जैसे 1 पेज इनको मिला है, तारीख में किसी को नहीं मिला। अदालतें खामोश, मीडिया खामोश, यहाँ अपोजिशन को कंट्रोल, असम्बली रबड़ स्टैंप है, कोई एहतजाज नहीं। 3 सूबे मुकम्मल तौर पर साथ हैं, इनके पास खुला मैदान था रिफॉर्म्स करने के लिए, फिर भी ये कुछ ना किया। और मुझे समझ नहीं आई कि शहबाज शरीफ ने
मुल्क के 4 कीमती साल ज़ाया क्यों कर दिए हैं? इन्हें तो कोई पूछने वाला ही नहीं, चेक ही नहीं है, अदालतें तक नहीं पूछती। जिस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, पाकिस्तान पर 49,000, पाकिस्तान पर 49,000 रुपये कर्जा था। आज पाकिस्तान पर यह कर्जा 83,000 अरब रुपया, 49,000 59 से 83,000 अरब रुपया कर्ज से ज़्यादा कर्जा है। अंदाज़ा करना इन्होंने मुल्क को किस तरह दिवालिया किया है। आज पाकिस्तान पर कर्जा 83,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। शहबाज स्पीड सिर्फ कर्जों में दिखाई दी गई है। अंदाज़ा करें कि शहबाज शरीफ सिर्फ कर्जों में दिखाई दी गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सदीक जान जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि जितनी सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को दी है, इसके 30% हमें मिले तो मैं इनकलाब बर्पा कर दूंगा। सपोर्ट 30 नहीं, 300% नहीं बल्कि 3,000% मिली है। तो नतीजा क्या निकला है? यानी कि नवाब इमरान खान की तो हुकूमत ही यूसुफ साबक आर्मी चीफ कमरजीत ख्वाजा ने गिराई। इन्हें 30% नहीं, 30,000 से ज़्यादा सपोर्ट मिली है। अदारों को ये कंट्रोल कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, आवाम को बाहर नहीं निकलने, डॉक्टर इंजीनियर हर कोई एहतजाज कर रहा है। और फैसल वाडा जो सेनेटर हैं और इस वक्त सब के करीब हैं, जिन्होंने इस हुकूमत को फार्म 47 दिया, फैसल वाडा के उनसे करीबी मरासम है और हमारी भी इनसे याद अल्लाह पुरानी है। वो कहते हैं मैंने शफी जान से टीवी शो के बाद बात की, शफी जान को कहा कि अगर अच्छा इकदाम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हुकूमत के पास चलने के को तैयार हूँ, हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, अदालत जाने को तैयार हूँ, मिन्नत समाजत के लिए तैयार हूँ, हर किसी को बिठाने के लिए तैयार हूँ, सेंटर फैसल वाडा। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का एक ही कहना है कि वो मुल्क में हकीकी आज़ादी 78 साल से जो 4-5 दफ़ा डिक्टेटर रहे और डिक्टेटर नहीं भी रहे तो आजकल डिक्टेटर से बदतरीन है। अवामी आज़ादी, अदलिया की आज़ादी, अवाम को हकीकी जमहूरियत और इंसाफ देने के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जेल में बंद हूँ। अगर हुकूमत ने कोई डील करनी है तो नए इलेक्शन कराने होंगे और वो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं लेंगे, सबको माफ़ करेंगे, माँ सवाए जिसने मुल्की ख़जाना लूटा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।